मेडिकल स्कूल के प्रथम वर्ष में जब विद्यार्थी आए तो दूसरे सेमेस्टर में उन्हें मृत शरीर के अन्वेषण का अवसर प्राप्त हुआ। जो प्रोफेसर थे वो कहते हैं कि सुनो, मानव शरीर के संदर्भ में दो ही चीजें मायने रखती हैं। एक तो कि शरीर की बनावट अथवा शरीर से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं उनसे घृणा नहीं करना। तो उन्होंने उदाहरण के स्वरूप चाचा मृत शरीर जो सामने पड़ा हुआ था उसकी नाक में उंगली डाल दी और निकाल ली, और वह जो उंगली थी जो उन्होंने डाली और निकाली और चूसने लगे। कह रहे हैं कि मृत शरीर की बनावट से हमें घृणा नहीं करना है तो जरा करके बताओ। बे बच्चे हिचकिचा गए, ये कैसा प्रोफेसर। और उन्होंने भी प्रयोग धर्मी तो बच्चे थे ही, उन्होंने सोचा निश्चित ही प्रथम वर्ष में हैं, तो उन्होंने भी मृत शरीर की नाक में उंगली डाली बारी बारी से और चूसने लगे। जब सभी ने उंगली डाल के चूस ली तो वो कहते हैं पहला गुण ये है कि शरीर से घृणा नहीं करनी है, और दूसरा गुण ये है कि हमें बराबर नजर बनाए रखनी है, क्योंकि मैंने जो उंगली डाली थी वो चूसी नहीं है। मैंने डाली अपनी मध्यम उंगली थी और चूसी है मैंने कनिष्ठा या तर्जनी। और तुम सब ने क्या किया, जो डाली थी वो ही। तो दो चीजें बना के रखनी थी, एक तो अपने चित्त को स्थिर बना के रखना था, अवलोकित रखना था। दूसरा हमें रखना था अपने चित्त को इस तरह की तृष्णा पैदा ना हो। महाराज साहब सूत्र लिखते हैं, जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम, कि संसार और शरीर का जो स्वभाव है वह तो संवेग और वैराग्य के अर्थ के हेतु ही है। शरीर का स्वभाव और संसार का स्वभाव यदि आप ठीक से अवलोकित करें तो आप पाएंगे कि संवेग और वैराग्य भाव यहां पर हुए। चाचा, एक कौवा जो कि एक पेड़ पर बैठा है और कुछ भी नहीं करता। एक कौवा जो पेड़ पर बैठा है और कुछ भी नहीं करता, तो उसने खरगोश ने कौवे से पूछा, क्यों जी, क्या मैं भी तुम्हारी तरह खाली बैठ सकता हूं? जी बिल्कुल बैठ सकते हो। तो कौवे की तरह खरगोश भी जमीन पर खाली बैठ गया और आराम करने लगा। तो हुआ ये कि इतने में एक लोमड़ी आई, उस पर झपटी और उसे खा गई। कौवा सोचता है कि कितना मूर्ख खरगोश है, खाली बैठना है ये तो सीख लिया उसने, लेकिन कहां बैठना है ये नहीं सीखा। कहां बैठना है? ऊंचाई पर। तो जो लोग ऊंचाई पर, ऊंचे स्तर पे उठ जाते हैं, उन्हें कृतकृत्य होना है।
कि अब कुछ भी करने जैसा शेष नहीं रहा। चाचा, आसमानी लोग यदि कुछ करने धरने लगे तो वो दोषपूर्ण है, और जमीनी आदमी कुछ ना करे तो दोषपूर्ण है। तो बाबा, खाली तो बैठना है, लेकिन स्थिति को अवलोकित कर लेना है कि कहां खाली बैठना है। जो बड़ी भय में आ गए हैं आप लोग, तो अब क्या है, निरंतर खाली होते जाना है। और क्योंकि ऊंचाई बढ़ रही है ना, अनुभव की ऊंचाई, आयु में ऊंचाई बढ़ गई, हर चीज में जब, तो वहां, लेकिन आरंभिक स्तर पे नहीं। तो एक तो दो बातें ये हो गई, आज तो समय कम ही है। तीसरी बात ये है, अवसर आ रहा है दिवाली का, है ना, दीपोत्सव का, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाणोत्सव का पर्व है। तो महाराज साहब लिखते हैं, सूत्र से जोड़ते हुए, सदा दिवाली संत की। धर्मेंद्र भैया, सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत। सदा दिवाली संत की, 12 माह बसंत। स्वात में रंग जिन पर चढ़ियो, उनके रंग अनंत। तो यहां तो मां बसंत, संत का मतलब क्या है, जो सा मतलब साथ, और अंत, जो अंत के सहित है वो संत है। और चाचा, जो संत, तो शा प्लस अंत तो शांत, शांत जो है वो ही संत है। और शा अंत, अंत से जो सहित है वो ही संत है। और चाचा, संत नहीं, बसंत, बस अंत। मैंने कविता सुनाई थी ना, कविता की पहली पंक्ति है, बसंत आ गया। कविता की दूसरी पंक्ति है, बसंत आ गया। कविता की तीसरी पंक्ति है, बस अंत आ गया। तो संत की तो सदा दिवाली होती है। क्यों? क्योंकि जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम, उनके लिए संसार और शरीर के स्वभाव जो हैं वो सतत वैराग्य और संवेग के हेतु बनते हैं। चाचा, इस प्रकार से बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय। नमोस्तु महाराज साहब से।